घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। जहां राजधानी रायपुर में तूता धरना स्थल पर एक दिवसीय सांख्यिकी प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। फेडरेशन के कर्मचारियों अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वही अधिकारी हैं जो पदोन्नति को रोक कर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है। जबकि संवेदनशील मुख्यमंत्री से जब हम मुलाकात करते हैं तो मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी देरी नहीं है, इसलिए हम एक बड़ा आरोप अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी पर लगा रहे हैं। कर्मचारियों की वजह से ही अभी तक पदोन्नति रुकी हुई है। आरक्षण में पदोन्नति संवैधानिक अधिकार है, जिसे लेकर हम अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर से अमृत सिंह की रिपोर्ट। आरक्षण, स्थानीय भर्ती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के साथ छत्तीसगढ़ के सभी समाज आरक्षित वर्ग के इकट्ठा हुए थे। समाज में भारी आक्रोश है। हम लोग पहले लगातार सरकार से संवाद करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री से कई मौकों पर मिलते रहे हैं। माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय केदार कश्यप जी और माननीय जितने भी मंत्री विधायक हैं, सबसे हमने इस बातों को रखा है, लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। इस कारण हमको मजबूरी में आज समाज को इकट्ठा करना पड़ा। आज 50,000 की तादाद में समाज के लोग इकट्ठा हुए और अपने हक अधिकार को पाने के लिए यदि सरकार हमारी बातों को आज अनसुनी करेगी तो भविष्य में इस आंदोलन का विस्तार होगा और ये विस्तार जो है रेल रोको आंदोलन तक भी पहुंच सकता है, मतलब बड़ा विस्तार होने वाला है। इसलिए हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी मांगों को सरकार मान ले। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिले तब उन्होंने बड़े ही संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम आपकी मांगों को तत्काल पूरा करेंगे, लेकिन पता नहीं बीच के जो अधिकारी हैं शायद वो उन्हें गुमराह करते होंगे। इसलिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रशासन चलाने वाले लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश न करें और हमारे समाज के हितों की यदि अनदेखी होगी तो सरकार किसी का रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मीडिया के सभी साथी जो उपस्थित हुए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारी ये संवैधानिक मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर से ये कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि एक प्रकार से शासन को जगाने के लिए, हमारे अधिकारों को बताने के लिए आज एक जगह इकट्ठे हुए कि हमारी मांग संवैधानिक है। अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो भर्ती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो जब हमारी पद भरी रहेगी तो उस पदों में जो आरक्षित वर्ग कैसे आएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि ये संवैधानिक हक की मांग है, आप पदोन्नति में आरक्षण बहाल करिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी आपको 3 महीने में नियम बनाने के लिए कह दिया है और ये आदेश, हाई कोर्ट का आदेश जो है वो 16 अप्रैल 2024 को हुआ, 1 साल हो गया। अभी तक आपने उस 3 महीने के गाइडलाइन को भी नहीं पालन किया है। तो शासन अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं देगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। अभी तक से 2019 से पदोन्नति हमारी बाधित है। लगभग 40 से 50,000 कर्मचारी रिटायर हो गए और रिटायर होने से उनको ये हुआ कि उनको पेंशन का भी लाभ, जो पदोन्नति वाला जो पेंशन मिलना चाहिए तो वो भी नहीं, कनिष्ठ पद में ही वो रिटायर हो गए। तो शासन से हमारी प्रार्थना है कि हमें आंदोलन के लिए बाध्य ना करें। RL ध्रुव, क्रांति अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित अधिकारी कर्मचारी संघ से आज हम संयुक्त रूप से यहाँ पर राज्यव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और पूरे 33 जिला से पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कर्मचारी अधिकारी संगठन ही नहीं बल्कि पूरे जाति संगठन, समाज के पूरे संगठन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और विगत 3-4 सालों से हम लगातार मांग कर रहे थे, खासकर संवैधानिक मांग जिसमें प्रतिनिधित्व का अधिकार, आरक्षण का मांग है, वो हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी भी वो गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने की
बात कही है वो आज हमें पिंगवा कमेटी की बात बता रहे हैं। वो आज हाई कोर्ट के आदेश को दिखा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं न्यायिक सिद्धांत के तहत जब हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं होता। लेकिन अभी जस्ट हमको कल ही लेटर प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था में जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है इतना शांति प्रिय राज्य है, जहाँ पर हमारे बहुसंख्यक आबादी खासकर ST/SC OBC वर्ग के लोग रहते हैं और बड़े भाईचारा के साथ यहाँ पर हम प्रशासन को सहयोग करते हैं। लेकिन जो 20-25 सालों के दौरान लगातार हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो संवैधानिक अधिकार है उसको लगातार छीना जा रहा है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का मामला है। आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो 85 जो विकास खंड है वहाँ पर पेशा कानून को लागू करने की बात है, स्थानीय भर्ती का मामला है, इवन आपका जो बच्चों का है, जो विद्यार्थियों का जो 2.5 लाख की सीमा है वो खत्म करना चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। जबकि आप देखेंगे संवैधानिक रूप से क्रीमी लेयर की सीमा जो 8 लाख तक जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी हम 2.5 लाख तक उसको रोक के रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मांगे हैं। तो आज मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए जो हम नेतृत्व कर रहे हैं उनको मैं आज भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी मांगों को संवेदना से ले और ऐसे अधिकारियों को जो मंत्रालय चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, जो कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन करने से उनके साथ संवैधानिक रूप से कानूनी तौर पे उन पर कार्रवाई करे, यही हमारी प्रमुख मांग है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इस बात को हम लोग जन आंदोलन के मांग दे सकते हैं। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, तो ये हम जनता तक ले जाएंगे, हमारे समाज तक ले जाएंगे।